ट्रांसमिशन लाइन का थोड़ा सा चूंकि ये स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसमिशन लाइन जो है दैट इज ए स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द पावर सिस्टम, और the phase sequence has no effect on the impedance because the voltage and current encounters the same जो है वो geometry of the line irrespective of the sequence. Previously भी अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा last time, अगर ये ungrounded load होता तो अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान के साथ थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो all three impedances 0, 1, 2 वर ZS. ये देखें यहाँ पे भी ZS होता है, ये भी ZS. So only the neutral affects the zero sequence. अभी भी हमारी जो आगे further discussion होगी that will more focus on the zero sequence impedance due to the zero sequence current जो आपके पास zero sequence current जिससे flow करेगा. So ये zero sequence current ही that flows only through the neutral to the ground path. और अगर वहाँ पे जो है वो कोई भी जो है वो आपके पास इम्पीडेंस Zn जो है, इफ इट इज ए अगर वो जो है वो उसके पास आपके पास ग्राउंड नहीं है या जीरो सी इम्पीडेंस है Zn, देन इट विल बी Zs, और आपके पास तीनों जो हैं वो सेम होती हैं Zs, Zs, Zs. ठीक है, तो इसी तरह ये जो आपके पास Z1, Z2 है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सिंस इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, द फेज सीक्वेंस हैज no effect on the impedances because voltage and current encounter the same geometry of the line irrespective of the sequence. Same geometry होती है, कोई भी sequence हो same construction उसकी रहती है. तो हम यहाँ पे यही consider करेंगे next हमारे उसमें भी कि Z1 is equal to Z2. That is the positive and negative sequence impedances are equal. लास्ट जो आपने चैप्टर्स ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा होगा उसमें जो आपने डिराइव किए होगा लाइन पैरामीटर्स, द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड एंड शील्डिंग कंडक्टर्स वर ऑब्वियसली नेग्लेक्टेड इन दैट डेरिवेशन, बट हियर वी विल इंक्लूड दैट इफेक्ट. जो हमारा आपके पास ग्राउंडिंग का इफेक्ट है उसको हम ज़रूर जो है वो इंक्लूड करेंगे, और उसकी एक डेरिवेशन है, अगर आप देखना चाहते हैं बुक में तो इसको बैकग्राउंड स्टडी करने के लिए तो देख लें. बट अल्टीमेटली वी कंक्लूड ए पॉइंट दैट जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस इज मोर देन द 3 times लार्जर देन द पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस. यही हम जो है वो आगे यूज करेंगे. ठीक है, तो उससे डिफरेंट होगी जो आप वहाँ पे Z1, Z2 वही होगी जो आपने डिराइव किया था वहाँ पे, लेकिन जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस विल बी डिफरेंट एंड नाउ दैट विल बी मोर देन 3 times, मतलब 3Zn, 3Z1 या 3Z2 से ग्रेटर हो. Now come to the synchronous machine. Similarly, we conclude for the synchronous machine की जो इनकी अपनी impedances होती हैं नॉर्मली. पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि वोल्टेज आपके पास 3 वोल्टेज सीक्वेंस हैं, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव. बट जनरेटर जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सिंक्रोनस मशीन, ये आपके पास पर फेज उसका नेटवर्क था. ये हमने पढ़ा, यहाँ पे इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है दैट इज EA, और ये आपके पास X था. अभी मैं इसको X ही लिखता हूँ, और 3 X थे आपके. लेट्स सपोज हम लिख देते हैं XD" सब ट्रांजिएंट XD' एंड देन XS, यहीं पे लिख देता हूँ. सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और सिंक्रोनस रिएक्टेंसेस, ये आपके 3 डोमेन्स से टाइम के हिसाब से डिवाइड हुए थे. सब ट्रांजिएंट टाइम पीरियड क्या है, ट्रांजिएंट एंड देन स्टडी स्टेट. और ये आपके पास फेज पर फेज में जो भी वोल्टेज अपीयर होती थी. सो इन मॉडल ए वोल्टेज सोर्स बिहाइंड ए रिएक्टेंस आप इसको रिप्रेजेंट करते थे. ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस, ये हम पॉजिटिव सीक्वेंस ही पढ़ते रहे. तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस वेरी करती है उसके साथ टाइम के साथ. फर्स्ट इट इज ए सब ट्रांजिएंट, देन ट्रांजिएंट, एंड दैट इज देन इट इज ए सिंक्रोनस रिएक्टेंस इन स्टेडी स्टेट कंडीशन टाइम पीरियड के हिसाब से.
और 3 फेज फॉल्ट में भी हमने इसी को यूज किया। व्हेन द नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो है वो नॉर्मली इम्प्रेस करते हैं तो नेट फ्लक्स इन द एयर गैप रोटेट्स एट अपोजिट डायरेक्शन टू द ऑफ द रोटर। जो आपका डी क्यू एक्सिस होता है उसमें फील्ड का जो इफेक्ट है क्यू एक्सिस पे वो बहुत कम होता है, और आपका जो नॉर्मली जब नेगेटिव सीक्वेंस जो है वो करंट इम्प्रेस होता है तो फ्लक्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव सीक्वेंस करता था। ऑब्वियसली एक करंट इस डायरेक्शन में है, उसकी फील्ड की डायरेक्शन और एक करंट इसमें है तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास जो डैम्पर वाइंडिंग होती हैं वही सिर्फ क्वाड्रेचर इफेक्ट उस पर इफेक्ट करती हैं। सो दैट मीन्स के ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है क्वाड्रेटिक एक्सिस पे नॉर्मली जो है वो सेम रहती हैं, और नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस जो है वो तकरीबन सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के इक्वल होती है। दैट इज डेवलप्ड इन 10.41। इसी को हम यूज करेंगे कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है वो इसी के इक्वल होती है। Another important point over here is that this was positive sequence network जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। So only generator is capable to generate only a specific sequence, positive sequence। ये जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है ए बी सी। सो जो वोल्टेज होगी वो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज जनरेट होगी और कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगी। दैट इज ई ए विल एग्जिस्ट ओनली इन द पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ई ए जो है वो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में होगा, in case of negative sequence or zero sequence that will be equal to 0। अच्छा, इसी तरह आपके पास ना x2 will be approximately equals to xd double dash। जीरो सीक्वेंस करंट्स नॉर्मली जो हैं वो सारे सेम होते हैं। जो आपके पास जीरो सीक्वेंस हमने देखा भी है, मैग्नीट्यूड और फेज सेम होते हैं, और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो है वो दैट इज ऑफर टू द जीरो सीक्वेंस करंट। तो जो मशीन जो है, जो आपके पास जो मशीन है वो स्मॉल वेरी स्मॉल लीकेज रिएक्टेंस ऑफर करती है जीरो सीक्वेंस करंट को। सो नॉर्मली जो आपका जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होगी दैट विल बी ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द लीकेज रिएक्टेंस, ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द लीकेज रिएक्टेंस दैट इज approximately x0 is equal to approximately equal to x है, that is लीकेज रिएक्टेंस। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी नॉर्मली, ठीक है, इनके लिए कोई भी डेरिवेशन नहीं है, बैकग्राउंड हम स्टडी कर रहे हैं। तो दैट इज गिवन बाय 10.42। ये वैल्यूज आपको मैन्युफैक्चर जो है नॉर्मली ये सप्लाई करता है कि इसकी पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंसेस ये मौजूद।